आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी जानेंगे जो अंधेरे में छिपकर स्केच बनाया करता था। ना कोई उसके नाम को जानता था और ना उसको, और ना ही कोई उसके दर्द को समझ पाया। स्कूल में सब उसको वेड कहते थे। पब्लिशर्स ने भी उसे बार बार रिजेक्ट किया। उसके पास ना फेम था ना पैसा, सिर्फ एक चीज थी, विल ऑफ फायर, आग जैसी इच्छा शक्ति जो उनके अंदर छुपी हुई थी। उस विल ऑफ फायर का नाम था बजर्क। क्या आपको पता है कि इस मास्टरपीस के पीछे क्या कुर्बानी दी गई थी? बिकॉज इस कहानी में सक्सेस से ज़्यादा मौत का साया छुपा हुआ है। ये कहानी है केंटारो म्यूरा की, जिन्हें दुनिया ने तब बुलाया जब उनका दिल टूट रहा था। ये बात है तब की जब जुलाई 1966 में जापान के चिबा सिटी में केंटारो म्यूरा का जन्म हुआ। उनके फादर एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट थे एंड मदर भी एक आर्ट टीचर थी, इसलिए उन्हें बचपन से ही ड्राइंग का बहुत शौक था एंड वो अपनी स्केच बुक भी अपने साथ ही रखते थे। एंड सबसे स्पेशल बात तो ये है कि उन्होंने 10 साल की एज में ही अपनी खुद की मांगा बनाई जिसका नाम था म्यूरेंजर एंड ये स्कूल के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई और ये काफ़ी वॉल्यूम्स तक चली। पर उन्होंने सोचा कि ड्राइंग को प्रोफेशनली इम्प्रूव किया जाए तो मेरा काम और चलेगा, तो उन्होंने मिडिल स्कूल में ही प्रोफेशनल ड्राइंग टेक्निक सीखना स्टार्ट कर दिया। 1982 में हाई स्कूल में आर्ट क्यूरिकुलम ज्वाइन किया, तभी यहीं से उनका रिजेक्शन फेज स्टार्ट हुआ। उन्होंने अब एक बड़ा डिसीजन लिया, क्लास के दोस्तों के साथ डोंजीशी और स्कूल बुकलेट्स में काम पब्लिश करना है एंड उन्होंने पब्लिश भी किया, बट वो फेल हो गया। बट इन सब चीज़ों से उनका लोनलीनेस बढ़ गया एंड इस फेल्योर से उनको एक इतना बड़ा झटका लगा। ये वही फेज था जब उनका नाम कोई जानता तक नहीं था, पर खुद को प्रूव करने की चाह ने उनको रुकने ही नहीं दिया। उनका एक हाई स्कूल का फ्रेंड था जिसका नाम था कोजी मोरी, उससे उनको एक इंस्पिरेशन मिली। इन दोनों ने भी ये सब वर्क लिखना स्टार्ट कर दिया, बट ये भी सिलेक्ट नहीं हुआ। बाद में उन्होंने 1988 में बजक प्रोटोटाइप पब्लिश किया एंड वो भी कुछ 48 पेजेस में था एंड वो कोमी कोमी मांगा स्कूल में सेकेंड प्लेस के प्राइज से जीता। 1989 में फुल सीरीज स्टार्ट हुआ, वो भी एनिमल हाउस का। बट जो उनकी पॉपुलैरिटी थी वो गोल्डन एज आर्क के रिलीज के बाद ही आई। मतलब देख सकते हो कि कितना संघर्ष है। कोई दूसरा होता तो हार मान लेता, बट नहीं, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, वही दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं एंड वो खुद को प्रूव करके ही दम लेते हैं। बजक एनिमे जो आपका भी फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है, उसमें जो गट्स एंड ग्रिप की जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाई गई है ना, वो रियल में भी म्यूरा के रियल लाइफ हाई स्कूल राइवलरी पर बेस्ड थी। जैसे गट्स के मेंटोर्स ने भी उसका विश्वासघात किया। ये सब भी म्यूरा के पब्लिशिंग रिजेक्शन और लोनलीनेस पर बेस्ड था। जैसे उनका एक डायलॉग था, डोंट फॉरगेट व्हेन यू गेज इनटू डार्कनेस, द डार्कनेस गेजेस बैक टू यू। मीन्स अगर आप अंधकार की तरफ क्यूरियोसिटी से देखोगे तो वो भी पलटकर आपको देखेगा ही एंड वो आपकी लड़ाई अपने अंदर की डीमन से कराएगा। अब उनका सब सही चल रहा था, ऐसा वो दिखा रहे थे, बिकॉज उन्होंने किसी भी ऑफिशियल इंटरव्यू में कुछ नहीं बताया। पर एक दिन अचानक से हाकू सेंशा, पब्लिशर ऑफ बजक, ने एक इमोशनल नोट में ये कंफर्म किया कि हम अत्यंत दुख के साथ आपको सूचित करते हैं कि बजक के लेखक केंटारो म्यूरा 6 मई 2021 के एक्यूट एओर्टिक डिसेक्शन के कारण डेथ हो गई। ये मतलब ऐसा था कि ये सब सुनने के लिए कोई रेडी ही नहीं था। इससे सभी फैंस को झटका लगा, मतलब ये हो कैसे सकता है यार। ऐसे रिएक्शन मेरे भी थे। बाद में पता चला कि उनको एक सडन लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन थी जिसमें हार्ट से निकली मेन ब्लड फ्लो करने वाली नस ही फट जाती है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा हुई एंड टाइम पर ट्रीटमेंट ना होने के कारण उनकी डेथ हो गई। बट जाते जाते म्यूरा ने हमें एक बात सिखाई कि कहानी कभी कंप्लीट ही नहीं होती एंड हैप्पी एंडिंग हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कहानी बस दूसरों के हाथ में चली जाती है। हर क्रिएटर, हर एक आर्टिस्ट उस कहानी को आगे ले जाता है। उन्होंने बता दिया कि परफेक्शन का मतलब कभी पूरा होना नहीं होता है, पर स्ट्रगल, हर लाइन एक विल ऑफ फायर, हर छोटी सी शैडो भी एक इंस्पिरेशन है, एक सपोर्ट है उन लोगों के लिए जो काबिल होके भी
खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो फ्यूचर आर्टिस्ट थे जैसे अटैक ऑन टाइटन, वन पंच मैन, डार्क सोल्स, इन सबको भी उन्होंने डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर दिया। म्यूरा की लेगेसी इन सब एनिमे में दिखती है, वो है एवरी ट्रेजिक हीरो, एवरी स्वॉर्ड हेवियर देन गिल्ट, एवरी साइलेंस दैट स्पीक्स मोर देन डायलॉग्स। खैर वो तो चले गए, लेकिन उनके साइलेंस में भी एक स्क्रीम ऑफ पर्पस छुपा है। उनके जाने के बाद अटैक ऑन टाइटन, वन पीस, फाइनल फैंटेसी, डार्क सोल्स क्रिएटर्स ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया। फैंस ने भी सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड थैंक यू म्यूरा ट्रेंड चलाया। जापान एंड अब्रॉड थाउजेंड्स ऑफ ट्रिब्यूट आर्टवर्क्स, कैंडल्स एंड इवन टैटूज भी डेडिकेट किए गए थे। मैं लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि एक दिन केंतारो म्यूरा चले गए, बिना किसी फेयरवेल के, बिना किसी लास्ट पैनल के। ना फैंस रेडी थे, ना ही दुनिया। बस एक स्केच रह गया और एक कहानी जो हम सबकी है। वो कहानी अब हर एक शख्स के हाथों में है, जो कभी अंधेरे से लड़ा है, फिर भी हार ना मानकर लड़ता रहा, क्रिएट करता रहा। अगर आप भी किसी खामोशी में जी रहे हो तो याद रखना, वही खामोशी कभी सबसे ज्यादा शोर करती है। शायद ये दर्द भरी कहानी आपको पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, बट प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बिकॉज ये कहानी बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। अगर आपके कोई फेवरेट क्रिएटर हो तो उनके बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट कर देना। ठीक है, बाय।